सलमान सर हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, ये कहती है प्रनुतन बहाल। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज़ अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि प्रनुतन बहाल जो है, जिन्होंने नोटबुक इस मूवी से अपना डेब्यू किया था, वो कहती है कि मैं सलमान खान को तब से जानती हूँ जब से मैं बहुत छोटी थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मोनिश बहल और हमारे जो सलमान खान है वो कई मूवीज़ उन्होंने एक साथ की है। फिर वो हम साथ साथ है क्यों ना हो, या फिर हम आपके हैं कौन क्यों ना हो, ऐसी बहुत सी मूवीज़ उन्होंने एक साथ की है। तो प्रनुतन बहाल को तो उन्होंने बचपन से देखा हुआ है सलमान खान ने, और सलमान खान के बारे में प्रनुतन बहाल ये कहती है कि सलमान खान का जो दिल है वो सोने का है और वो हमेशा से मुझे गाइड करने के लिए तैयार रहते हैं। और उन्होंने आगे चलकर ये भी कहा कि सलमान खान जो है वो हमेशा एकदम ऑनेस्ट, ईमानदारी से ईमानदार ओपिनियन जो है उनका वो देते हैं और हमेशा वो मेरे लिए खड़े हैं, ये मुझे पता है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे मम्मी डैडी को वो तब से जानते हैं जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से एक फैमिली रिलेशन है प्रनुतन बहाल और हमारे सलमान खान के बीच। तो आपको क्या कहना है प्रनुतन बहाल की बात से? क्या आप सहमत हैं? क्योंकि सलमान खान का दिल वाकई सोने का है और ये हम सभी जानते हैं, जिस प्रकार से वो सभी के लिए हमेशा खड़े होते हैं। तो आपकी क्या राय है? आपको क्या कहना है? ज़रूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। जाने माने यूट्यूबर कैरी मिनाटी करने वाले हैं अपना बॉलीवुड डेब्यू इस फिल्म के साथ। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज़ अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अजय देवगन डायरेक्टेड फिल्म, जिसमें हमें बिग बी भी देखने मिलने वाले हैं, यानी मे डे, ये जो फिल्म है उसमें दिखेंगे जाने माने यूट्यूबर कैरी मिनाटी। जी दोस्तों, अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि कैरी मिनाटी जो है उन्होंने खुद ये बात आके चलकर कही है कि मेरा बॉलीवुड डेब्यू जो है वो मे डे इस फिल्म से करूँगा। और ये फिल्म की खासियत ये है कि अजय देवगन खुद इस फिल्म को ना सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर इस फिल्म को डायरेक्ट भी करने वाले हैं। इस फिल्म में हमें बिग बी भी दिखेंगे, रकुल प्रीत सिंह भी दिखेंगी, और अब अगर खबरों की मानी जाए तो कैरी मिनाटी खुद भी दिखने वाले हैं मे डे इस फिल्म में। आखिरकार उनका रोल क्या है या फिर वो किस प्रकार का किरदार निभाने वाले हैं, वो कुछ उन्होंने बताया नहीं है, पर उन्होंने इतना ज़रूर बताया है कि मुझे कॉल आया था अजय देवगन की प्रोडक्शन हाउस से, और उसके बाद ही मैंने ये फिल्म करना डिसाइड कर दिया है। तो आप कितने एक्साइटेड है कैरी मिनाटी को बॉलीवुड डेब्यू में देखने के लिए, या फिर एक फिल्म में नए अवतार में देखने के लिए? ज़रूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूँ शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज़ अड्डा। क्या नेहा कक्कर के घर आने वाला है नन्हा मेहमान? आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज़ अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि रोहनप्रीत सिंह और नेहा कक्कर, इन दोनों की जो शादी है वो हाल ही में हुई थी, और उनकी शादी की फ़ोटोज़ जो है वो अब भी वायरल हो रही है। दोस्तों अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि नेहा कक्कर की फ़ोटोज़, वेडिंग फ़ोटोज़ तो वायरल हुई ही, उसके बाद उनकी हनीमून की पिक्स भी वायरल हो गई, और अब एक फ़ोटो है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां पर ये दिख रहा है कि किस तरीके से नेहा कक्कर जो है वो अपना बेबी बम फ्लॉन्ट कर रही है, और उस बेबी बम को अच्छे से पकड़ा हुआ है हमारे रोहनप्रीत सिंह ने। और वहीं पर नेहा कक्कर जो है ये फ़ोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखती है ख्याल रखिया कर, और उन्होंने टैग किया है अपने हस्बैंड रोहनप्रीत सिंह को। वहीं पर रोहनप्रीत सिंह ने नीचे कमेंट में लिखा है कि हाँ नेहू, अब कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना पड़ेगा। अब क्या वाकई इनके घर किलकारियाँ गूंजने वाली है, या फिर ये है इनके कोई नए सॉन्ग का सेटअप? क्या लगता है आपको दोस्तों? आप बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूँ शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज़ अड्डा। राखी सावंत डांस करते हुए नजर आई राहुल वैद्य के गाए हुए गानों पर।
आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि राखी सावंत जो है वो वाकई एंटरटेनमेंट क्वीन है, वो हर बार साबित ही करते हुए नजर आ रही है। मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि बिग बॉस सीजन 14 के घर अगर कोई एंटरटेनमेंट के तड़के लगा रहा है तो उनमें शामिल है नाम राखी सावंत का। अब मैं आपको बता दूं कि राहुल वैद्य, जो हम सभी जानते हैं बहुत ही मशहूर गायक है और उनका जो गाना है वो सभी को बहुत पसंद आता है, तो राखी ने राहुल को गवाना शुरू कर दिया और जिस प्रकार से राहुल गाने गा रहे थे उसी के मज़े उठाते उठाते राखी डांस कर रही थी। मैं आपको बता दूं अफगान जलेबी ये जो गाना है उस पर राखी डांस कर रही थी, तो बाकी घर वाले जो सदस्य हैं वो सभी मज़े लूट रहे थे। अब मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि बिग बॉस के घर पे हम सभी जानते हैं कि राखी जो है वो हमेशा से कुछ न कुछ एंटरटेनिंग करते ही रहती है, पर इनके डांस ने सभी को एंटरटेन कर ही दिया। पर उसी के साथ साथ उन्होंने फरमाइश की राहुल वैद्य से शीला की जवानी इस गाने के लिए, पर हालांकि राहुल ने ये गाना नहीं गाया, अफगान जलेबी ही गाया है उनके लिए, पर राखी अपने मूव से सबको एंटरटेन करते हुए नजर आई। तो आप कितने एंटरटेन होते हैं राखी सावंत के एंटरटेनमेंट एलिमेंट से, ज़रूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। रुबीना दिलेक और अभिनव शुक्ला दिखे एक दूसरे के साथ रोमांटिक मोमेंट्स शेयर करते हुए। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि रुबीना यानी रुबीना दिलेक और अभिनव शुक्ला ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत से मोमेंट्स शेयर करते हैं। कभी उनकी नोकझोंक होते हुए दिखती है तो एक दूसरे पर प्यार बरसाते हुए दिखते हैं, वैसे ही कभी एक दूसरे के साथ एक साथ किचन में दिखते हैं तो एक दूसरे को हेयर स्टाइल बनाने में मदद करते हुए दिखते हैं। तो ये दोनों जो है यानी पति पत्नी का ये जो जोड़ा है इन दोनों का, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताते हुए दिखते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हाल ही में एक वीडियो दिख रहा है सामने जो लाइव स्ट्रीम से हमें देखने मिला है और उसमें ये दिख रहा है कि किस प्रकार से रुबीना और अभिनव एक दूसरे के साथ रोमांटिक मोमेंट्स शेयर कर रहे हैं, जहाँ पर अभिनव रुबीना को चीक्स पर किस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वहीं पर रुबीना भी प्यार बरसाते हुए नज़र आ रही है अपने हस्बैंड पर। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट्स शेयर हो रहे हैं और अब कुछ ही दिन बचे हैं कि जब इस घर में वो एक दूसरे के साथ रोमांटिक पल बिता सकते हैं। तो क्या है आपका कहना, आप कितने उत्सुक हैं अब इस बिग बॉस सीजन 14 को फाइनल पड़ाव में देखने के लिए, और उसी के साथ साथ अभिनव और रुबीना यानी रुबीनव की जोड़ी आपको कैसी लगती है, ज़रूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। सलमान खान होस्टेड शो बिग बॉस सीजन 14 को लेकर शमिता शेट्टी ने जारी किया है ये शॉकिंग बयान। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो सलमान खान है वो हमेशा से ही सभी को एक साथ लेकर के चलते हैं, पर लगता है शमिता शेट्टी जो है उनका ये मानना नहीं है। शमिता शेट्टी ये कहती है कि बिग बॉस जो है, स्पेशली इस साल का जो बिग बॉस है, वो मुझे इतना पसंद नहीं है क्योंकि हमारे दौर में हम रूल बुक को फॉलो किया करते थे, पर आजकल जो सदस्य है बिग बॉस सीजन 14 के घर या फिर बिग बॉस के घर जो भी सदस्य आते हैं वो बहुत ही अब्यूजिव हो जाते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि शॉकिंग बात जो शमिता शेट्टी ने कही है वो ये है कि बिग बॉस ये शो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और मुझे ये शो देखना पसंद नहीं है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, जब उनको पूछा गया कि क्या उनको रियलिटी शोज़ में इंटरेस्ट अब नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि रियलिटी शोज़ तो कभी मेरे कप ऑफ टी नहीं थी और उसी के साथ साथ जो भी रियलिटी शोज़ मैंने किए हैं वो बहुत ही इम्प्रॉम्प्टुली मैंने किए, पर मैं खुश हूँ कि मैंने रियलिटी शोज़ किए हैं और वैसे भी अब मुझे रियलिटी शोज़ करने में कोई रुचि नहीं है। और उन्होंने जाते जाते ये भी कहा कि आखिरकार मैंने
टीवी पर जितने भी बड़े से बड़े रियलिटी शोज थे वो सारे तो कर लिए, अब बचा क्या है। दोस्तों ये भी बात सही है, पर जो बात शमिता शेट्टी ने बिग बॉस के बारे में कही है कि बिग बॉस एक डिस्टर्बिंग शो है, उस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज़ अड्डा।